कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सासा नाम के स्टूडेंट को, जो अपने दोस्त ओलिन की मदद से एक फेक फ़ोटो फेसबुक पे पोस्ट करता है, जहां हम सासा को एक अनजान लड़की के साथ देखते हैं। सासा सबसे कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। अब कहानी कुछ साल आगे पहुंच जाती है, जहां हम सासा और उसकी मंगेतर कात्या को अपने दोस्त ओलिन और जेनिया के साथ एंगेजमेंट सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। इसी दौरान कात्या कहती है किसी ने सासा के फेसबुक पेज पर उसकी एक पुरानी मेमोरी शेयर की है, जहां वो उसी हाई स्कूल वाली गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहा था। सासा कहता है जरूर किसी ने उसके साथ मजाक किया है और वो उस मेमोरी को डिलीट कर देता है। अब दोनों घर आते हैं और बात करने लगते हैं और वहाँ बैकग्राउंड पे एक न्यूज़ देख पाते हैं जिसमें किसी लड़की ने एक वेडिंग फंक्शन में जाके दूल्हे को गोली मार दी थी और फिर खुद को भी मार दी। सुबह जब कात्या की नींद खुलती है तो वो बिस्तर से कुछ दूर में अनजान परछाई को खड़ा देखती है। कात्या डर के सासा को उठाती है और सासा के मोने में कात्या को वहाँ ईमन का शक्ल दिखता है, जिसे देख वो चीख उठती है। इसी वक्त यहाँ पे सासा आ जाता है और उसे संभाल लेता है। अब इंसिडेंट के बाद कात्या और जेनिया को देखते हैं, जो दोनों स्विम करने आई थी। स्विम के दौरान कात्या को वही परछाई दिखती है जिसने स्विम सूट पहना था और अचानक वो पूल में कूद जाती है और वहाँ अंधेरा छाने लगता है और पूल में भी धुआं भर जाता है और वो भाग के चेंजिंग रूम में आती है, जहाँ वो फिर से वही डरावनी परछाई को देखती है जिसकी शक्ल जली हुई थी। और तभी जेनिया आती है और उसे घर लेके जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेसबुक वाली लड़की सासा को मैसेज करती है और उससे बातें करती है। सासा इसे काफ़ी चौंक जाता है और इस बारे में ओलिन को बताता है। ओलिन को डाउट होता है कि आखिर इस लड़की को सासा का नंबर मिला कैसे, क्योंकि वो लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। इस पे सासा कहता है कि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा उसे जाना चाहिए या नहीं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कात्या की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी और उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। यहाँ सासा को फिर से फेसबुक वाली लड़की का मैसेज आता है और इस बार ये मैसेज कात्या पर लेती है, जिसके बाद दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है और सासा को घर से निकाल देती है। इसके बाद कात्या इंटरनेट पे उस लड़की के बारे में पता करने लगती है। इंटरनेट पे वही न्यूज़ मिलता है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखी थी। इस न्यूज़ को देख कात्या को पता चलता है कि उस लड़की का नाम मारिया है और इसकी मौत एक हफ्ते पहले ही हुई है। और हम देखते हैं कि वो परछाई कात्या को और डराने लग गई थी और एक समय अचानक एक अदृश्य शक्ति कात्या को हवा में उठाने लगती है, जिसके बाद उसका सर सामने के दीवार पे टकरा जाता है। इसके बाद कात्या की नींद हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ सासा उसे बताता है कि जेनिया और वो उसे हॉस्पिटल लेके आए क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। यहाँ कात्या सासा को बताती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मारिया की मौत एक हफ्ते पहले हो चुकी है और किसी ने उसका अकाउंट हैक करके उसे मैसेज किया है। ये सुनकर सासा का शक सीधा जेनिया पर जाता है और वो उसे काफ़ी बुरा भला सुना देता है। जेनिया अपनी बात रखती है, पर सासा उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो हॉस्पिटल से चली जाती है। अगले सीन में हम जेनिया को उसके घर में देखते हैं, जहां अचानक उसके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि उसके कमरे में एक लड़की खड़ी है, जो अंधेरे में एक साये की तरह उसे देख रही है। यह आत्मा उसे भी हवा में उठा देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ ओलिन आता है, जिसे जेनिया की लाश खून से लथपथ हालत में मिलती है। ओलिन उसी वक्त ये बात सासा को बताता है, जिसके बाद सासा काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी कात्या की नींद खुलती है और अपने बगल वाले पेशेंट को अपने ओर आता देखती है, लेकिन पास आते ही पेशेंट अजीब काली परछाई में बदल जाती है और जलकर गायब हो जाती है। इससे कात्या बहुत डर जाती है और बाहर भागती है। बाहर कात्या को सासा दिखता है, तभी वो आत्मा इन दोनों का पीछा करने लगती है। किसी तरह जान बचाकर ये दोनों भाग जाते हैं और यहाँ कात्या सासा से मारिया के बारे में पूछती है, जो आत्मा बनकर उनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ सासा रिवील करता है कि यह लड़की उसकी एक्स थी ही नहीं। हाई स्कूल में ओलिन फ़ोन रिपेयर का काम करता था, जिस दौरान इन्हें एक पुराने फ़ोन पे मारिया की फ़ोटो मिली थी। उन्होंने कूल बनने के लिए इसमें सासा का फ़ोटोशॉप करके फेसबुक पे डाल दिया। यहाँ सासा ये भी कहता है कि उसकी तो मारिया के जिंदा रहते हुए भी उससे कोई बात हुई ही नहीं थी। ये सुनकर कात्या उसे न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है, जहाँ मारिया ने उसके एक्स के शादी में घुस कर उसे मारा था और फिर खुद को भी गोली मार ली थी।
सच का पता लगाने के लिए ये दोनों मारिया के घर जाते हैं, जहाँ मारिया के घर में इन्हें मारिया की माँ मिलती है, जो उन्हें अंदर लाती है। यहाँ कात्या इंटरनल फीडिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले फूड पैकेट देखती है, जिसमें मारिया की माँ कहती है उसके पति कोमा में हैं, उन्हें ही ट्यूब के थ्रू खाना खिलाया जाता है। यहाँ उन दोनों को ये अपनी बेटी की कहानी बताती है। मारिया की माँ का कहना था आज से 7 साल पहले मारिया की शादी होने वाली थी। शादी के कुछ दिन पहले ही किसी ने इंटरनेट पे उसकी फ़ोटो किसी दूसरे लड़के के साथ शेयर कर दी थी। इस बात पे मारिया का मंगेतर बहुत गुस्सा हो गया और मारिया के लाख कहने पे भी शादी तोड़ दी। यही नहीं, उसने मारिया के फेस पे एसिड फेंक दिया, जिससे कि मारिया की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 7 साल तक मारिया ने खुद को कमरे में बंद रखा और खुद को कभी आईने में नहीं देख पाई। और कुछ दिन पहले उसे खबर मिली कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेल से छूटने के बाद किसी और लड़की से शादी कर रहा था। तब उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता के गन से उसे गोली मार दी। ये कहकर मारिया की माँ बहुत रोने लगती है और सासा का सर शर्म से झुक जाता है। कात्या सासा को लेकर वहाँ से निकलती है और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि मारिया की आत्मा उन्हें कुछ ना कर पाए। इसके बाद वह ओलेन को एक मिरर लेके बुलाते हैं, क्योंकि मारिया को आईने से डर लगता है। ओलेन सासा और कात्या को लेके अपने अंकल के पास जाता है, जो कि एक फादर थे। उन्हें सारी बात बताता है और उसी वक्त मारिया की आत्मा वहाँ आती है और उन पर हमला कर देती है। इसके बाद सभी लोग डोर वगैरह बंद करके मेरिया रिचुअल शुरू करते हैं। उधर मारिया रिचुअल के दौरान बार बार उन पर हमला करती है, पर किसी तरह विधि पूरी हो जाती है। लेकिन उसी समय फादर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और मारिया चर्च के अंदर दाखिल हो जाती है। इसके बचाव के लिए जो आईना लेके आए थे वो भी टूट जाता है। वहाँ आग लग जाती है, जिसमें ओलेन जलकर मर जाता है। यहाँ कात्या को बचाने के लिए सासा उसे कमरे में बंद कर देता है और खुद मारिया से लड़ता है। थोड़ी देर बाद खुद ही दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ कात्या सासा को बेहोश पाती है। फादर उसे कहते हैं कि शायद मारिया का अंतिम संस्कार अभी बाकी है, जिस वजह से उसकी आत्मा किसी शैतान के हाथ लग गई है। इस वजह से वो चर्च में भी आ सकी और इतनी ताकत दिखा सकी। इस बात पे कात्या को मारिया के घर पे उसकी माँ की इंटरनल फीडिंग वाली बात याद आती है और वो सासा को फादर के भरोसे वहाँ छोड़ कर जाती है। मारिया के घर पहुँचकर उसे मारिया की लाश ट्यूब वगैरह से कनेक्ट मिलती है, जहाँ पे उसे मशीन पे जिंदा रखा गया था। यहाँ मारिया की माँ कात्या पे हमला कर देती है और कात्या उन्हें समझाती है कि मारिया अब जा चुकी है, उन्हें उसे अब जाने देना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा शैतान के हाथ लग गई है, जो कि सबको मार रही है। और तभी मारिया की आत्मा कात्या पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। यहाँ मारिया की माँ अपनी गलती समझ जाती है और मशीन वगैरह डिस्कनेक्ट कर देती है, इससे कि मारिया की मौत हो जाती है और वो शैतान भी गायब हो जाता है। उसके बाद सासा को भी होश आ जाता है। फाइनली हम सासा और कात्या को एक साथ देख पाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय।